सो हे गाइस, वेलकम माय टू चैनल एंड यू वाचिंग द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ जो आप स्विंग ट्रेड या लॉन्ग ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हो। सिंपली एकदम मतलब यूज़फुल, और जिसका बैक टेस्ट करके भी आप लोग देख सकते हो, और जिसका बैक टेस्ट करके मैंने रिजल्ट भी देखा है और आप लोग भी कर सकते हो। सिंपल सा स्ट्रेटजी क्या है, पहले आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना है। ठीक है, मैं इधर उधर का नहीं बोल के सिंपली मैं प्रोसेस शेयर करता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको बता दूँ, स्ट्रेटजी रहता है 20%। ऑल अबाउट माइंडसेट। आपको माइंडसेट क्लियर होना पड़ेगा, आपके सेटअप के ऊपर आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। जस्ट ये सिंपल स्ट्रेटजी आप यूज़ करके लॉन्ग ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैं सबको बोलता हूँ, जितना हो सके 15 मिनट और अबव टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, क्योंकि उसके नीचे नॉइज़ बहुत होता है नॉइज़ी, तो उससे डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, जो मैं यूज़ करता हूँ और डे टू डे बेसिस पे बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है। और इससे आपका ओवर ट्रेड भी नहीं होगा, क्वालिटी ट्रेड होगा और हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाना है या 4 आवर, कोई भी। जैसे 15 मिनट का मैं आपको दिखाऊं, जैसे 15 मिनट का आप देख सकते हो अभी कैसा कंडीशन है गोल्ड का। ठीक है, जैसे ये 4 आवर है। 4 आवर में आप देख सकते हो प्राइस इधर से, जैसे इधर से सेल हुआ, फिर ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर नीचे की तरफ सेल हुआ और स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। ओके, सिंपल से बात है। सो प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद इमीडिएट क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, थोड़ा पुल बैक लिया, ऊपर हायर हाई बनाया और फिर से स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ये था हम लोगों का लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर। क्लियर? इधर है ना लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर। और लिक्विडिटी स्विफ्ट ये वाला था, जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्विफ्ट। कैसे लिक्विडिटी स्विफ्ट पता चला? क्योंकि 4 आवर के लो लिया, लो लेने के बाद इमीडिएट प्राइस जाके हाई भी ले लिया, ये रहा हाई। ठीक है, रिसेंट हाई ले लिया, दैट मीन्स ये लिक्विडिटी स्विफ्ट है। ओके, जब आपको 4 आवर का ऐसे लिक्विडिटी स्विफ्ट मिलेगा, उसके बाद इमीडिएट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे। पहले 4 आवर का आपको देखना है, ठीक है, या 15 मिनट पे भी आप सेम चीज़ देख सकते हो। 4 आवर पे जो था वही 15 मिनट में इधर आप क्लियर देख पाओगे कि प्राइस इधर से नीचे आया। अच्छे से देखो, प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, लो ले लिया, लेने के बाद इमीडिएट क्या हुआ, प्राइस हाई भी ले लिया। दैट इज द लिक्विडिटी स्विफ्ट। ओके, तो आफ्टर लिक्विडिटी स्विफ्ट उसके बाद आपको यूज़ करना है एक टूल जो है फिबोनाची, जिसका सेटिंग में मल्टीपल वीडियो में बोलता रहता हूँ। मेरा जो 71 लेवल है वो बहुत ही अच्छा वाला लेवल है, जहाँ से प्राइस टैप होता है मल्टीपल टाइम। तो इधर से हाई तक आपको फिबोनाची ड्रॉ करना है और देखना है ये 71 या 71 और 618 या ये तीनों ऑन करके रखना। तो 50% के नीचे, और 61 71, ज़्यादातर 71 है एक्सट्रीम जोन। ठीक है, इधर टैप हो जाने के बाद ऐसे देखना प्राइस टैप हुआ। ओके, प्राइस नीचे आया, 50% के नीचे आ गया। ओके, 50% के नीचे आने के बाद फिर आपको ये फिबोनाची हटा देना है। इससे आप प्रीमियम डिस्काउंट निकाल पाओगे। किसका? ये स्विंग का प्रीमियम डिस्काउंट। ओके, फिर से दिखाता हूँ ये स्विंग का प्रीमियम डिस्काउंट, ऐसे हाई टू लो टू हाई। ओके, फिर आपको मिल जाएगा 50% के ऊपर प्रीमियम, 50% के नीचे डिस्काउंट। जो डिस्काउंट प्राइस में प्राइस आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि 71 ही टैप होता है। जैसे मैं ये हटा देता हूँ, जस्ट सिंपली प्रीमियम और डिस्काउंट रखता हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, देखो इसके ऊपर प्रीमियम, इसके नीचे डिस्काउंट। तो प्रीमियम और डिस्काउंट जब निकालोगे, डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर जब प्राइस आएगा, ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि प्राइस, जैसे आप पहले देख लिए ना लिक्विडिटी स्विफ्ट हो गया, तो देखना है इधर प्राइस 15 मिनट के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक कब करता है। स्ट्रक्चर ब्रेक मतलब हाई ब्रेक कब होता है। देखना इधर से प्राइस नीचे आया, अच्छे से देखना, ठीक है, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। क्लियर ना? आपको क्लियरली दिख रहा है आई थिंक। गाइस मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। 15 मिनट पे आप देखा इधर क्या हुआ, लो लिया, लो लेने के बाद इमीडिएट हाई भी ले लिया। जो 4 आवर पे देखे थे ना, वही इधर हो रहा है। ठीक है, तो जब हाई ले लिया उसके बाद आप कंफर्म हो गए कि प्राइस बाइंग में शिफ्ट हो रहा है।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर से ये जो टूल है यूज करना है, हाई टू लो, ठीक है, यूज करना है। इधर आपको एक चीज करना है, 71 लेवल ऐड कर देना है, ठीक है, और आपको वेट करना है 71 लेवल में प्राइस कब आए। तो अब इधर देखिए कि प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इधर ब्रेक हुआ, सॉरी इधर ब्रेक हुआ, फर्स्ट ब्रेकआउट ये वाला था ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, ब्रेकआउट फिर देखना 71 में कब होता है, क्योंकि 71 क्यों, एंट्री के लिए 71 बहुत ही सही जगह है। तो 71 में नहीं आया क्योंकि इधर स्टॉप लॉस छोटा होता है, इधर ले लिए तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा ना, तो इधर से प्राइस गया, लेकिन इधर नहीं लेना क्योंकि इधर स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। फिर वेट करना है दूसरा क्या, प्राइस इधर फिर स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है, हाई ले लिया और लास्ट जो लो है वो ले लिया। फिर देखना नेक्स्ट टाइम प्राइस क्या हुआ है, 71 टैप हुआ, जब 71 को मिलेगा उस टाइम आपको एंट्री करना है, और लो के नीचे सेल। 71 देखो इधर 0.5 से गया था, लेकिन 0.5 से नहीं लिया, इधर गया था क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है, स्टॉप लॉस जितना छोटा होगा हमारा रिस्क रिवॉर्ड उतना बड़ा होगा, ठीक है। लेने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका 15 मिनट हाई है, एकदम हाई, एक्सट्रीम हाई, ये वाला, इधर तक आपको टारगेट रखना है, लाइक दिस, ये होगा आपका ट्रेड, और ये हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड। तो हम टाइम ज़्यादा लगेगा, जैसे इधर से 2 बजे दोपहर के, और ये ज़्यादातर मूवमेंटम आप लंदन सेशन में देख पाओगे, ठीक है, ये भी बता रहा हूँ 7 बजे तक, ओके डन। दूसरा आपको दिखाता हूँ, जैसे प्राइस फिर से स्ट्रक्चर ब्रेक किया, एक्सटर्नल का 50 मिनट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है, मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ओके। प्राइस फिर नीचे की तरफ आएगा, अब नीचे की तरफ किधर तक आएगा, प्राइस हो सकता है नीचे की तरफ इधर भी आए, इधर से जैसे गया प्राइस इधर से भी जा सकता है। तो आपको देखना है प्राइस कब स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। प्राइस नीचे आया, आने के बाद आप देख सकते हो लास्ट लो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद प्राइस क्या हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इधर नहीं, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेकआउट मिला, ठीक है। लेकिन इधर से प्राइस स्टार्ट हो गया था बाइंग का, ठीक है। जैसे इधर से थोड़ा रिस्क था, इधर से पुल बैक भी आ सकता है, इसलिए ये सब जगह पे आप लोग क्या करना, सेम अपना जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये लो का स्ट्रक्चर ब्रेक इधर हुआ, उसके बाद लो टू हाई, ये हाई तक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, और देखना 71 फिर से टैप हुआ, फिर से बाई कर लिए, और स्टॉप लॉस आपको देना है इधर तक, और टारगेट फिर से ऑल्दो हाई, एक्सट्रीम हाई दूसरा, ओके। अब दिखा दो आपको सेलिंग का, जैसे जब आपको 15 मिनट का एक्सट्रीम जोन नहीं लगेगा, मतलब पता चलेगा, जैसे इधर तो क्लियर देख सकते हैं ना बाइंग ट्रेंड, स्ट्रक्चर ब्रेक क्लियर दिख सकते हैं, लेकिन इधर नहीं पता चला कि कौन सा क्लियर है, इसलिए आपको 4 आवर पे जाना है उस टाइम, क्योंकि 4 आवर का जो इंटरनल होता है 15 मिनट का एक्सट्रीम होता है। जैसे देखो ये स्ट्रक्चर ब्रेक है, ये रहा स्ट्रक्चर ब्रेक, लास्ट स्ट्रक्चर ब्रेक ये है, उसके बाद प्राइस आया, फिर पुल बैक किया, इधर से ही रिटेस्ट करके प्राइस नीचे की तरफ आ गया। सो हमको ये स्ट्रक्चर ब्रेक है, इसलिए क्या करना है, हाई टू लो तक फिर से फिबोनाची ड्रॉ करना है, और 50% ये है, 50% के ऊपर, मतलब इधर देखो इधर से गया 50% के ऊपर, मतलब एंट्री स्टार्ट होता है ट्रेड 50% के ऊपर से, कभी कभार 71 से भी हो सकता है, लेकिन 50% के ऊपर। फिर 50% के जब ऊपर आ गया प्राइस, उस टाइम आपको 15 मिनट पे जाना है, जाने के बाद आपको देखना है 15 मिनट का मार्केट शिफ्ट। तो देखना प्राइस इधर आया, 50% के ऊपर गया 15 मिनट पे, जाने के बाद ये रहा लास्ट लो हम लोगों का, क्योंकि ये इंटरनल है, आप देख सकते हो ये वाला लास्ट लो है जिसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ और रिटेस्ट हुआ, तो ये लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर ऊपर गया प्राइस, फिर ऊपर गया, देखो ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये हाई का। जब ये समझ नहीं आएगा ना, तब आप थोड़ा हाई टाइम फ्रेम पे जाना, जाने के बाद फिर देखना कि 4 आवर में लिक्विडिटी स्विफ्ट, ये 4 आवर का हाई ब्रेक हुआ, ओके। उसके बाद इमीडिएट नीचे आया, जब नीचे आया आप 15 मिनट पे चले जा सकते हो, ठीक है। 15 मिनट के जाने के बाद थोड़ा डिफिकल्ट होता है कभी कभार, ठीक है,
तो वो आपको हाई टाइम फ्रेम में कंफर्म करना है। देखना ये जो हाई है, हाई टू लो फिर से फिप ड्रॉ करना, और हम लोगों का 50% के ऊपर, मतलब ये 71 लेवल टैप नहीं हुआ लेकिन बहुत करीब आया था, ठीक है, क्योंकि इधर एक सेलिंग जोन था, तो इधर से ही प्राइस रेस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आएगा। फिर आप जब ये देखोगे, ठीक है, कि 15 मिनट का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक है, तो उस टाइम आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो। हाई रिटेस्ट पे एंट्री, मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक है, इधर हाई लेने के बाद नीचे की तरफ आया, स्ट्रक्चर ब्रेक है, ऊपर एसएल और टारगेट 15 मिनट लो। कभी कभार होता है कि डिफिकल्ट समझता नहीं, मतलब मार्केट के कंडीशन हर टाइम स्मूथ नहीं रहते, उस टाइम आपको थोड़ा वेट करना है और मार्केट शिफ्ट होने का इंतजार करना है, समझ रहे हो। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ मार्केट शिफ्ट है, कंफर्मेशन मिलने के बाद उसके बाद ट्रेड होगा। ये सेलिंग का दिखाया, ठीक है। 4 आवर मतलब 15 मिनट के में आप, अगर आपको समझ नहीं आया तो उस टाइम आप 4 आवर पे कर सकते हो, ठीक है। फिर से 4 आवर गया, और एक दिखाता हूँ आपको, जैसे देख सकते हो प्राइस, फिर इधर से सेलिंग कंटिन्यू करके हम लोगों का जो 15 मिनट का लो है, ये सॉरी 4 आवर का, ऐसे 15 मिनट में इधर गए तो एक्सट्रीम ये वाला प्राइस 4 आवर का जो लो है ये वाला था हम लोगों का लास्ट टारगेट, जो अचीव हो चुका है इधर से। जैसे इधर ऐसा था ना ट्रेड हम लोगों का, कुछ ऐसा था इधर से, ठीक है, इधर से 4 आवर के लो तक ऐसा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। थोड़ा टाइम लगेगा, कभी कभार टाइम लगता है, क्योंकि ये स्विंग के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए, हाई रिस्क रिवॉर्ड के लिए, जैसे स्टॉप लॉस इधर था, हाँ ऐसा था, तो आपका 7:30 to 7:30 ट्यूसडे टू थर्सडे टू नेक्स्ट वीक वेडनेसडे, जैसे सॉरी थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, समझ रहे हो। तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर आपका सेटअप कैसा होगा, फिर आप देख सकते हो प्राइस क्या हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इधर का एक्सटर्नल भी किया, इंटरनल भी किया, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है, ठीक है। इधर से प्राइस सेल करके हम लोग का टीपी तो इधर हो गया। दूसरे बात ये हो जाने के बाद हम लोग का नेक्स्ट क्या है, जैसे प्रोसेस है, फिर से ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, मतलब हाई टू लो तक और 50% के ऊपर। फिर आपको देखना है 15 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक कब होता है। 50% के ऊपर प्राइस आ गया तो हो भी सकता है प्राइस ये टैप कर दे, या इधर से ही कहीं से स्टार्ट हो जाए, या ऊपर से भी हो सकता है। सो हम लोगों को 15 मिनट में जाना है। जाने के बाद इधर देखना है कि प्राइस कब सेलिंग में शिफ्ट होता है, ठीक है, 50% के ऊपर। जैसे अभी दिखाया आपको, ये मार्केट देख सकते हो सेलिंग में शिफ्ट हो गया, आई थिंक सो, ठीक है, 50% के ऊपर है। ये रहा, लिक्विडिटी शिफ्ट हुआ, ठीक है, और इधर से अगर ड्रॉ करे तो 71 लेवल के करीब आ गया, तो स्ट्रक्चर ब्रेक है, तो इधर आप इजीली शॉर्ट कर सकते हो ऐसे। बट ओके, फिर ऑल दो आपको जो स्विंग है इधर से, जैसे 4 आवर का दिखाए, अगर थोड़ा बाइंग में है, थोड़ा रिस्की है, अभी थोड़ा रिस्की है, क्योंकि बहुत बड़ा स्विंग है 4 आवर्स का, मतलब एक्सटर्नल स्विंग है, तो इधर आपको 4 आवर में देखना है। जैसे अगर इंटरनल ट्रेड है, मतलब ये सब, तो ये 15 मिनट पे आप इजीली देख पाओगे, लेकिन कभी कभार होता है ये एक्सटर्नल स्विंग है, जैसे ये वाला ले लिया ना, तो ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर, ये हो गया एक्सटर्नल। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये एक्सटर्नल सेलिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये टोटल उसका सप्लाई है, इधर से इधर तक, ये स्विंग इधर से इधर तक टोटल सप्लाई है, ये हो गया एक्सटर्नल। लेकिन इंटरनल क्या होता है, इंटरनल होता है कि आपका इनसाइडर, मतलब ये इनसाइडर, ये इनसाइडर, ये होता है इंटरनल। इंटरनल करते करते प्राइस आएगा और एक्सटर्नल बाहर के लिक्विडिटी को सेव करेगा,
इधर से इंटरनल होते होते बाहर का स्वेप्ट हुआ, फिर बाहर का स्वेप्ट हुआ मतलब बाहर का सपोर्ट तक जाएगा प्राइस, इसलिए ये इंटरनल को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा। जब प्राइस बाहर का स्वेप्ट हुआ, इसलिए आप देख सकते हो कि प्राइस ये इंटरनल को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, रेस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल का स्विफ्ट है। जैसे प्राइस इधर का भी एक्सटर्नल स्विफ्ट है, इसलिए इंटरनल को रेस्पेक्ट नहीं किया, क्योंकि ये स्विफ्ट मतलब टोटल आपको, ये स्विफ्ट मतलब इधर से आपको फिबोनाची ड्रॉ करना है। तो कभी कभार डिफिकल्ट होता है समझना, नहीं मतलब मुझे भी डिफिकल्ट होता है समझने में, लेकिन आपको एक्सटर्नल के टाइम आपको 4 आवर्स का स्वेप्ट होने का इंतजार करना है, क्योंकि एक्सटर्नल लिक्विडिटी जब स्वेप्ट हो गया उसके बाद आपको 15 मिनट का बाई स्ट्रक्चर इधर देखना है, ठीक है। क्योंकि एक्सटर्नल के बाद ये होता है बड़ा पुल बैक आता है, जैसे आपको दिखा एक्सटर्नल, उसके बाद का इधर से फिब ड्रॉ कर सकते हैं तो 50% के ऊपर, और इधर से ड्रॉ करें तो तब भी 50% के ऊपर। तो इधर से ड्रॉ करेंगे तो आसानी होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाने के बाद नियरेस्ट जो स्ट्रक्चर रहता है वो, जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक है नियरेस्ट स्ट्रक्चर, फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक है तो नियरेस्ट स्ट्रक्चर ये वाला, ठीक है, ये वाला, इससे बेहतर ये वाला होगा, फिर एक्सटर्नल ब्रेक ये वाला, जैसे देख सकते हो ये सब। तो कभी कभार डिफिकल्ट होता है, कभी कभार सही होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हर टाइम सही होगा। जैसे प्राइस एक्सटर्नल ब्रेक किया, नियरेस्ट हाई ये वाला है, एक्सटर्नल ब्रेक हुआ, नियरेस्ट हाई ये वाला है, अब इधर कहीं से सेलिंग स्टार्ट होगा। लेकिन ये 4 आवर का एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल के टाइम आपको 4 आवर का टाइम फ्रेम में देखना है, आपको 4 आवर का टाइम फ्रेम में कि कब शिफ्ट होता है, ठीक है। अभी शिफ्ट नहीं हुआ क्योंकि अभी मार्केट बाइंग में ही है, ठीक है, अभी बाइंग में ही है। कब शिफ्ट होगा? जब ऐसा कुछ देखोगे आप कि प्राइस, सॉरी दिखाता हूँ, ऐसा कुछ देखोगे 4 आवर में, ऐसा जैसे 4 आवर में ऐसा इधर शिफ्ट हो जाने के बाद नीचे कभी ले लिया, 4 आवर में ऐसा देखोगे, ये 4 आवर का एक्सटर्नल ऐसे समझोगे, समझ रहे हो कि 4 आवर का ऐसा होगा लिक्विडिटी स्विफ्ट, ये वाला जगह, जैसे प्राइस हाई ले लिया, इमीडिएट लो भी ले लिया, फिर इधर भी हाई ले लिया, इमीडिएट लो भी ले लिया, फिर इधर देखो हाई ले लिया, इमीडिएट वही वाला स्विंग लो भी ले लिया, ठीक है। और एग्जांपल दिखाता हूँ, सॉरी, फिर 4 आवर का और दिखाते, जैसे एक्सट्रीम है, हाई, सॉरी इधर का हाई ले लिया, इमीडिएट लो भी ले लिया, थोड़ा इधर थोड़ा दिक्कत हो रहा है देखने में, लेकिन इधर भी हाई ले लिया, आपको 4 आवर का लिक्विडिटी स्विफ्ट का वेट करना है, 4 आवर के लिक्विडिटी स्विफ्ट। फिर इधर भी एक्सटर्नल है, तो इधर भी आपको ऐसा ही कुछ आपको चाहिए, ऐसा ही कुछ होगा, जैसे ये वाला देख सकते हो, इधर से ऊपर हाई ले लिया, इमीडिएट लो लिया, तो इधर से आप छोटा 50 मिनट का बाई हो सकता है, हाई लेगा, इमीडिएट लो भी लेगा, ऐसा मतलब प्राइस क्या होगा, मैं इधर दिखाता हूँ, प्राइस इमीडिएट हाई लेगा, लेने के बाद ये लो भी चला जाएगा, उसके बाद आपको 15 मिनट पे जाना है, और 15 मिनट का आपको देखेंगे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ब्रेक है, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे फिब ड्रॉ करना है, और आपके 71 लेवल कब टैप होगा उधर से आपको शॉर्ट करना है ऐसा, और ऑल दो किधर तक, आपको स्विंग लो तक एकदम। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी और बहुत रिस्क रिवॉर्ड, मतलब वीक का एक ही ट्रेड, महीने का एक ही ट्रेड आपका हो जाएगा, सब समझ रहे हो, ऐसा कुछ कि एक्सट्रीम जोन है। तो एक्सट्रीम में आपको, जब एक्सट्रीम जाएगा तब आपको 4 आवर में करना है, जब आपको ये 4 आवर का लिक्विडिटी स्विफ्ट मिल जाएगा उसके बाद आपको ट्रेड करना है, जब तक ना नीचे की तरफ आ जाए। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि जब आपका एक्सट्रीम जाएगा, ठीक है, ये रहा एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब एक्सटर्नल, सॉरी एक्सट्रीम नहीं, एक्सटर्नल जब जाएगा तब आपको एक्सटर्नल लेना है, जब इंटरनल जाएगा तब आपको इंटरनल लेना है। इंटरनल से एंट्री होगा, एक्सटर्नल से आपको मार्केट डायरेक्शन पता चलेगा, जैसे
ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्विफ्ट है, मतलब बाइंग की तरफ जाएगा, लेकिन बाई ऑल टाइम नहीं रहेगा, कभी फिर से 4 आवर का ऐसा कुछ होगा, जैसे इधर हुआ, जैसे इधर हुआ, ऐसे ही 4 आवर का कुछ इधर होगा। उसके बाद कुछ मतलब लिक्विडिटी स्विप बोलते हैं उसको, ठीक है, ऐसा कुछ होगा इधर, लिक्विडिटी स्विप इधर होगा। ओके, दैट्स इट गाइस। तो आई होप गाइस आपको कुछ समझने को मिला, जानने को मिला। ये मेरा एक खुद का थियोरी है, ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस और नॉलेज है। अगर आपको इससे कुछ रिलेटेड मिला और आप भी ऐसा ही ऑब्जर्वेशन कर रहे हो और देख रहे हो ऐसा ही कुछ कंडीशन हो रहा है, जैसे मैं इधर भी दिखाया, 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 हर जगह तो सेम नहीं है ना, ये मैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता चला मुझे। मैं बहुत दिनों से मार्केट में हूँ, 4-5 ईयर्स हो गया, ठीक है, तो और फॉरेक्स में हूँ 3 ईयर्स हो गया। सो यही है, दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।